अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बादल मज़ीद गहरे हो गए। ऐसे में चाइना के कुछ कार्गो जहाज़ ईरान में उतरे हैं। ये कार्गो जहाज़ क्या लेकर ईरान में उतरे, और इससे पहले कुछ रशिया के कार्गो जहाज़ भी ईरान आ चुके हैं। क्या इनमें कोई दिफाई साजो सामान था? इसी बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिन पहले हमने खबर दी थी कि कुछ रशिया के कार्गो तैयारे ईरान में उतरे हैं, जिसमें आपने बताया था कि शायद S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है। लेकिन अब तो एक ख़बर ये भी है कि कुछ चाइना के कार्गो जहाज़ जो है ना, वो भी लैंड किए हैं ईरान में। उनमें क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रशिया और ईरान जो हैं उन्होंने मुश्तरका एक ऐलान किया है। अगर आपके इल्म में, क्योंकि आपके इल्म में तो होगा लेकिन हमारे नाज़रीन के इल्म में होना चाहिए कि रशियन वज़ीर दिफ़ा ने जो है फ़ोन किया है चाइनीज़ वज़ीर दिफ़ा को, और उन्होंने कहा है कि वेनेज़ुएला वाली गलती नहीं दोहराई जाएगी और ना दोहरानी चाहिए। अगर वेनेज़ुएला गया तो ईरान भी गया, मतलब ईरान भी जा सकता है। ईरान जो है, मैं पहले भी एक व्लॉग में ये बात कह चुका हूँ, ईरान फीडिंग पॉइंट है दोनों मुल्कों का। देखिए, दोनों सुपर पावर्स हैं और दोनों का फीडिंग पॉइंट भी ईरान है। चीन ईरान से तेल लेता है सस्ते दामों तेल लेते हैं और बड़ी मिकदार में तेल लेता है। अच्छा, ये फीडिंग पॉइंट हुआ। ईरान रशिया से दिफाई टेक्नोलॉजी ख़रीदता है, तो ये भी उसका फीडिंग पॉइंट है। तो दोनों का फीडिंग पॉइंट ईरान है। वेनेज़ुएला गया जहाँ पे रशिया और चीन मिलकर वहाँ डिगिंग कर रहे थे, वहाँ से तेल निकाल रहे थे, मादनियात, सोना, सब चीज़ें निकाल रहे थे। वहाँ से किक आउट, ये कह देना चाहिए मेरा ख्याल है, दोनों को अमेरिका ने किक आउट किया और निकोलस मडोरो को उठाकर ले गया। अब अगर वो हमला करता है ईरान पर और ईरान से भी रशियन कंपनी और चाइनीज़ कंपनीज़ को उठाकर बाहर निकालता है, तो मुझे बताएं दोनों जो हैं इनकी साख क्या रहेगी? कुछ भी नहीं। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आकर दोनों मुल्कों के वज़ीर दिफ़ा ने, वज़ीर दिफ़ा का टेलीफोनिक रब्ता या वीडियो लिंक रब्ता, वैसे ये वीडियो लिंक रब्ता है, वीडियो लिंक रब्ता इस बात की निशानदेही है कि समथिंग रॉन्ग इन दिस एरिया, और वो चाहते ये हैं कि इसको प्रमोट किया जाए कि हम दोनों ईरान की मिलकर हिफाजत करेंगे। अब आ जाए वो जहाज़ जो उतरे। ये असल में बरतानवी एक मीडिया हाउस ने ये ख़बर चलाई। उन्होंने कहा कि कुछ चाइनीज़ जहाज़ कार्गो प्लेन्स जो हैं ये उड़े, लेकिन उसके बाद फ़ज़ा में गायब हो गए। ये इसका एक तरीक़ाकार होता है जी, ये अगर अपने रडार्स और अपनी चीज़ें, वो जो बैनुल-अक़वामी राब्ते की चीज़ें होती हैं, उसको बंद कर दिया जाए तो ये जहाज़ स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के लिए ये स्क्रीन से गायब रहे जहाज़, और ये जहाज़ जो हैं इसके बाद से सारी कहानी शुरू हुई। फिर एक है न्यूज़ एजी इंटरनेशनल, एक वेबसाइट है न्यूज़ एजी इंटरनेशनल, उसने इस बात को कंफर्म किया कि चाइनीज़ कार्गो प्लेन तेहरान में उतरे। इससे पहले रशियन उतरे थे। अब ज़रा इन दोनों ख़बरों को मिलाइए, अदील भाई आप ही मिला लें। वज़ीर दिफ़ा रशिया, वज़ीर दिफ़ा चाइना, रशिया के जहाज़, कार्गो जहाज़, और चीन के कार्गो जहाज़। तो चीन के कार्गो जहाज़ मेरा नहीं ख्याल कि गंदम के थैले लेकर गए होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही अमर भाई, ये तो बड़ी क्लियर बात है, गंदम के थैले नहीं लेके गए होंगे, वो कुछ ऐसा सारा सामान लेके गए हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान के दिफा के लिए बड़ा अहम साबित होगा वो दिफाई सामान। जी, अब आपको समझ आए कि ये दिफाई सामान जो है, दिफाई सामान है। और मुझे जो लग रहा है ये PHQ-9 और PL-15 है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है, या मुझे लगता है या मुझे, वैसे जो आपको लगता है ना वो अक्सर सच ही साबित होता है। अच्छा, मुझे लगता है ये PHQ-9 और 19 और जो है PL-15 जो है, ये इसका मामला है। और ये कार्गो प्लेन्स जो हैं, अगर ये वाकई में, क्योंकि अभी तक वेबसाइट्स पर हैं, वहाँ पर है, ना चीन ने इसकी तस्दीक की ना ईरान ने तस्दीक की। अच्छा, दोनों का तस्दीक करना ज़रूरी भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल, आपने एक यूरोपियन कंट्री यानी बरतानिया जैसे मुल्क से एक मीडिया हाउस अगर ये कह रहा है कि कुछ अरसे के लिए ये जहाज़ गायब रहे हैं, ये कहाँ आए, कहाँ उतरे, कहाँ गए, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी के पीछे, यानी इस धुएँ के पीछे आग मौजूद थी और ये उतर गए। अब अगर ये उतर गए हैं तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों ख़बरों को मिलाएं कि ईरान को वेनेज़ुएला नहीं बनने दिया जाएगा। रूसी वज़ीर दिफ़ा और चीनी वज़ीर दिफ़ा का वीडियो लिंक जो ख़िताब है, उसके अंदर यही अदील भाई बात है कि भाई इसको वेनेज़ुएला बनने दिया तो दुनिया में हमारी साख गई। रशिया भी गया और चीन भी गया, तो दो सुपर पावर्स मिलकर अमेरिका से मजबूत हैं। ये भी बात ज़हन में रखें। हाँ, अमेरिका नंबर 1 सुपर पावर है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे रशिया है। लेकिन अगर ये नंबर 2 और नंबर 3 मिल जाएं तो नंबर 1 जो है
वो फिर आ जाता है नंबर 3 दी पे। जा सकती है। उसके बाद क्या है, उसको शिकस्त हो जाएगी। और अगर ये जहाज़ों का उतरना PL-15 और PHQ-9 जो है ये कंफर्म होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर अमेरिका अब हमला करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो बयक वक्त 2 सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ जंग नहीं करेगा। देखें, वेनेजुएला गया तो सारी कंपनीज़ गई, मैंने ये लफ्ज़ बोला था किक ऑफ कर दिया गया वहाँ से, तो क्या ईरान से भी ये किक ऑफ हो जाएंगे, जो कि इनका बड़ा फीडिंग पॉइंट है। ईरान से सस्ता तेल चीन ले रहा है, रशिया का वो असला जो कोई नहीं ले रहा वो ईरान ले रहा है, क्योंकि अमरीकी पाबंदियाँ हैं, यूरोपियन पाबंदियाँ उस पर। तो ये एक ऐसा फीडिंग पॉइंट था जिससे वो चाइना से और रशिया से बार्टर में भी जो है सौदेबाजी कर सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है वो कि डॉलर में तेल दे के रशिया से असला ले लेता, नहीं, चीन और चाइना रशिया को के भी तजारत, तेल हाँ दे जी, के वो असला ले लो, और इसी तरह अगर आप ट्राइका का करें, ट्राइका बनाएं, तो आपको समझ आ सकती है कि एक तरफ से वो तेल बेचेगा, दूसरी तरफ से चीन जो बरामदात करता है, बरामदात करता है रशिया के साथ, उसमें उसको कंपनसेट कर देगा। तो ना डॉलर की ट्रांजैक्शन होएगी और ना जो है वो फंसेंगे। तो इसलिए ये ट्रेड मुझे लगती है कि ये फिजिबल भी है और फिज़िकल भी है। और फिज़िकल इसलिए है कि बरतानवी एक मीडिया हाउस ने जब ये खबर शाया की थी, उसके बाद दुनिया के बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने ये खबर दी, लेकिन मुझे जो ऑथेंटिक खबर लगी मैंने आपको बता दिया कि वो जो न्यूज़ एजी है, न्यूज़ एजी इंटरनेशनल, उसकी ख़बर है और उसके मुताबिक जहाज़ उतरे हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है ये एक अलग बात है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन ईरान इस वक्त हाथ पांव मार रहा है अपने दिफा में, और वो उसको दुनिया में जहाँ से इस किस्म की फ़ौजी इमदाद मिलेगी वो उसको लेगा, चाहे उसको जो भी कीमत अदा करनी पड़े। वो कहते हैं कि सारा जाता देखियो तो आधा लियो बचा। इस वक्त उसकी सूरत हाल ये है कि वो तेल के बदले उसको जहाँ से गोली मिलेगी गोली लेगा, जहाँ से मिसाइल मिलेगा मिसाइल लेगा, जहाँ से जहाज़ मिलेगा जहाज़ लेगा। ये कार्गो प्लेन उतरे हैं, तो मैंने ऐसे मजाकन आपसे कहा था कि इसमें गंदम तो नहीं होगी, आटे की बोरियां तो नहीं होगी ना, इसमें ये फ़ौजी जंगी कार्गो प्लेन्स हैं, ये सिविलियन कार्गो प्लेन्स भी नहीं हैं। ये भी फ़र्क रहता है कि ये चाइना के अपने बनाए हुए जो हैं कार्गो हैं Y-20, और ये Y-20 जो पूरी सीरीज़ है, ये जहाज़ गए हैं और इनकी तादाद बताई जा रही है 6 के करीब है। अब ये कंफर्मेशन मेरा ख्याल है अमेरिका को तो हो गई होगी, लेकिन दुनिया को अभी ना चीन ने कंफर्म किया है ना ईरान ने कंफर्म किया है। लेकिन ये दोनों वज़राए दिफ़ा का आपस में रब्ता इस बात की कंफर्मेशन है कि रशिया के बाद चीन के कार्गो प्लेन, फ़ौजी कार्गो प्लेन भी तेहरान में उतरे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने ईरान में उतरने वाले चाइना के इन कार्गो जहाज़ों की पूरी कहानी खोलकर बयान कर दी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ट्राइका बनाएं तो आपको समझ आ सकती है कि एक तरफ से वो तेल बेचेगा, दूसरी तरफ से चीन जो बरामदात करता है रशिया के साथ, उसमें उसको कंपनसेट कर देगा।